दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध अब अपने 5वें महीने में प्रवेश कर चुका है। अभी अभी मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार जॉर्डन और इराक में हुए हमलों में अब तक कुल 17 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। जहां एक तरफ अमेरिका लगातार 10वें दिन भी ईरान पर पलटवार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अमेरिका के पूरे इतिहास में यह पहली बार है जब वहां के नागरिक ही अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर मध्य पूर्व में क्या हो रहा है, इन घटनाओं का वैश्विक स्तर पर और हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम आपको विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, इतिहास के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 10वें दिन भी अपने हमलों को जारी रखा है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। अपने आसपास के मुस्लिम देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ईरान पूरी तरह से टूट पड़ा है। दोस्तों, आप सभी को शायद याद होगा कि शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह केवल एक छोटा सा सैन्य अभियान है, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बताया था। अमेरिका के लोग भी इसे मामूली बात समझकर चुप रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हालात बेकाबू हो गए। अमेरिका के सैनिक आमतौर पर इस तरह नहीं मरते। जब अमेरिका किसी दूसरे देश पर हमला करता है या फिर छापामार युद्ध के दौरान सैनिकों का मरना स्वाभाविक है, पर यहाँ बात कुछ और ही है। ईरान सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बिल्कुल सटीक निशाना साधकर मिसाइलें दाग रहा है। खुद अमेरिका के पेंटागन ने यह स्वीकार किया है कि अब तक इस युद्ध में अमेरिका ने अपने 17 सैनिक खो दिए हैं, लेकिन ईरान के सूत्रों के मुताबिक यह संख्या कहीं ज्यादा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की सरकार असली आंकड़ों को दुनिया से छिपा रही है। इन सब के बीच ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। दोस्तों, ईरान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित जॉर्डन देश में अमेरिका का एक सैन्य ठिकाना है। ईरान की मिसाइलें वहां भी जाकर टकराई हैं। इस हमले में अमेरिका के 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। 25 साल के टायलर जेम्स फिहान और महज 19 साल की इसाबेला गोंजालेस ने देश के लिए अपनी जान दे दी। जरा सोचिए, सिर्फ 19 साल की एक युवती ने अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इसके कुछ ही दिनों बाद उत्तरी इराक में अमेरिका द्वारा गिराए गए ईरान के एक ड्रोन को निष्क्रिय करते समय हुए धमाके में एक और अमेरिकी सैनिक मारा गया। यह सब कुछ देखकर अब ट्रंप का खून पूरी तरह से खौल रहा है। अपने सैनिकों की मौत की खबर सुनकर डोनाल्ड ट्रंप आगबूला हो गए हैं। अपने ट्रुथ सोशल खाते पर संदेश साझा करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे हर एक सैनिक की मौत के लिए ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी होगी। साथ ही ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान पिछले 47 वर्षों से अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर रहा है और उसने 52,000 निर्दोष प्रदर्शनकारियों को भी मार डाला है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे देशभक्त सैनिक वहां इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। एक तरफ ट्रंप इतनी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने अगले बड़े कदम के बारे में कुछ नहीं कहा है। एक तरफ अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्रंप न्यू जर्सी में बैठे थे, फुटबॉल विश्व कप के अंतिम मुकाबले का आनंद ले रहे थे। इसने अमेरिका की जनता को बहुत बड़ा झटका दिया है। भले ही ट्रंप शांत रहे हों, पर अमेरिकी सेना शांत नहीं बैठी है। बदला लेने के लिए अमेरिका ने लगातार 10 रातों तक ईरान के ऊपर बमों की जोरदार बारिश कर दी है। अमेरिकी मध्य कमान से मिली जानकारी के अनुसार ईरान के सिरिक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, शिराज और इस्फहान के शहरों पर अब भीषण हमले किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान के भूमिगत प्रक्षेपास्त्र अड्डों, ड्रोन केंद्रों और वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने बड़े हमलों के बाद ईरान चुप बैठ गया होगा, पर नहीं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को एक बहुत ही करारा जवाब दिया गया है। कुवैत में तैनात अमेरिका के हिमार्स मिसाइल सिस्टम, रडार और MQ-9 ड्रोन विमानशाला पर ईरान ने हमला बोल दिया है। इतना ही नहीं, बहरीन में मौजूद अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली को भी नष्ट करने का दावा ईरान ने किया है। इसके साथ ही होर्मुज के समुद्री रास्ते में अमेरिका और उसके मित्र देशों के व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूनान के स्वामित्व वाले 2 बड़े तेल के जहाजों पर हमला हुआ है। ओमान के तट पर जब एक जहाज पर हमला हुआ तो अपनी जान बचाने के लिए कर्मचारी जहाज छोड़कर भाग खड़े हुए।
इन सब के बीच अब अमेरिकी जनता को अपनी ही सरकार और अपने ही राष्ट्रपति पर गहरा शक होने लगा है। क्या आप जानते हैं क्यों? ट्रंप ने पहले डींगे हाँकी थी कि हमने ईरान की सेना को पूरी तरह तबाह कर दिया है और उनके पास कोई मिसाइल नहीं बची है। तो अगर ईरान की सेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है तो अब अमेरिकी सैनिकों को कौन मार रहा है? जॉर्डन, कुवैत और बहरीन तक बिल्कुल सटीक मिसाइलें दागने की शक्ति ईरान के पास भला कहां से आई? अमेरिका की जनता यही सवाल पूछ रही है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप के करीबी डैन स्कैविनो ने सामाजिक माध्यमों पर एक बहुत ही गुप्त वीडियो साझा किया है, जिसमें अमेरिका के सबसे विनाशकारी B-2 बमवर्षक विमानों को उड़ते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका अपने ईंधन भरने वाले विमानों को मध्य पूर्व भेज रहा है। यानी सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप किसी बड़े विनाश या भारी हमले की योजना बना रहे हैं? एक तरफ जहां ये हलचल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में यमन के हूती विद्रोही भी मैदान में उतर आए हैं। इन्होंने सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बाब अल मंडेब जलड मरुमध्य से गुजरने वाले किसी भी जहाज को हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उन सभी जहाजों को अपना निशाना बनाएंगे। इस वजह से सऊदी अरब से भारत और चीन को होने वाली तेल की आपूर्ति को भारी झटका लगा है। पूरी दुनिया का व्यापार ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। इस युद्ध के बीच एक और नाम सामने आ रहा है, वो है इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। सितंबर में नेतन्याहू अमेरिका के न्यूयॉर्क आने वाले हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहार ममदानी ने कहा कि नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी हैं और हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, मगर ट्रंप ने इसे नकारते हुए कहा कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह अमेरिका इस्राइल बनाम ईरान की स्थिति को साफ कर रहा है। तो फिर आगे क्या होगा? अमेरिकी सीनेट में अल्पमत के नेता चक शुमर का कहना है कि ट्रंप इस युद्ध को जितना आगे खींचेंगे, हमारे सैनिक उतने ही बड़े खतरे में फंसेंगे, इसलिए वे तुरंत युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं। मगर जानकारों की माने तो हम अब तनाव बढ़ने के एक ऐसे चक्र में हैं जहां एक के हमले पर दूसरा पलटवार करता है और हम इस दुष्चक्र में फंस चुके हैं। एक तरफ ट्रंप शांति समझौते की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान ट्रंप को कमजोर समझकर उन पर और भी हमले कर रहा है। अमेरिका किसी भी पल ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है या उस पर हमला बोल सकता है, इसकी पूरी संभावना है। इन सब बातों को देखकर यह शक गहरा रहा है कि क्या अमेरिका अपनी पैदल सेना को ईरान के भीतर घुसाने की कोई बड़ी योजना बना रहा है। इससे हर्बर्ट हूवर के दौर की साल 1929 की महामंदी जैसा बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, जो पूरी दुनिया को आर्थिक तबाही की ओर धकेल देगा। दोस्तों, युद्ध में जीत किसकी होती है या हार किसकी, यह जरूरी नहीं है, पर युद्ध में सबसे पहले मासूम लोग ही मरते हैं। महज 19 साल की इजाबेला जैसे युवा सैनिक राजनेताओं के अहंकार और देशों के बीच की नफरत की भेंट चढ़ रहे हैं। वे बलि का बकरा बन रहे हैं। 10 रातों की बमबारी में कितने आम नागरिक मारे गए, यह कोई नहीं जानता। ट्रंप की चुप्पी, ईरान का बदला और हर दिन सैनिकों की बढ़ती मौतें, ये सब डराने वाला है। इन सब ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया है। आपके हिसाब से यह युद्ध आगे कहां जाकर थमेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे टिप्पणी करके जरूर दें।